तो जंग के बीच कई बड़े मोर्चे जो हैं वो लगातार खुलते जा रहे हैं। जहां चौथा मोर्चा भी अमेरिका इजराइल के खिलाफ इस जंग में खुल चुका है। जहां हमास एक तरफ इजराइल से जंग लड़ रहा है तो दूसरी तरफ लेबनान से हिजबुल्लाह भी लगातार बम बरसा रहा है। वहां यमन ने इस कदर पसीने छुड़ा रखे हैं कि जिसकी सारी हदें पार हो चुकी हैं और रही बची कुची कसर जो है वो इराक सीरिया मिल करके रह करके पूरी कर रहा है। और जब अमेरिका के ऊपर सबसे बड़ा हमला इराकी रेजिस्टेंस द्वारा कर दिया गया तो अमेरिका बुरी तरीके से बौखलाया हुआ है और इस कदर बौखलाया हुआ है कि इराक में रह करके बड़े धमाके जो हैं वो अमेरिका की तरफ से किए गए हैं और अमेरिका इस जंग में इराकी रेजिस्टेंस को नहीं, किसी आतंकी संगठन को नहीं, बल्कि सीधे सीधे इराक की फोर्स को टारगेट कर रहा है। क्योंकि इराक ने अपने एक बिगुल फूंक रखा है अमेरिका के खिलाफ कि अब आपको हमारी सरजमीन छोड़ करके जाना पड़ेगा और इस कदर ये तस्वीरें सामने आने लगी हैं कि लगातार बमबारी इराक के ऊपर भी की गई, जिसमें साफ तौर पर पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स को टारगेट किया जा रहा है जो इराक की ही सेना के तौर पर काम करती है। और जब ये लगातार चीजें हो रही हैं, इराक के बगदाद में बमबारी की गई है और अमेरिका लगातार जब सेना को निशाना बना रहा है तो इराक की आवाम सड़कों पर निकल आई अमेरिका के खिलाफ और देखते ही देखते बगदाद में जो दूतावास है अमेरिका का उसका घेराव कर दिया गया। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि जब धमाके लगातार हो रहे हैं तो अमेरिका के खिलाफ किस कदर गुस्सा वहां की आवाम में है, जो नारेबाजी अमेरिका इजराइल के खिलाफ करते हुए दिखाई दिए हैं। और जब ये लगातार सेना को निशाना बनाया जा रहा है तो इस बीच अमेरिका की तरफ से जंग में कताइब हिजबुल्लाह को भी बड़ा झटका लगा है, जहां दो टॉप कमांडर जो हैं उन्हें शहीद करने का काम किया गया है। और अब सीधा सवाल उन लोगों से है जो ये कल तक कमेंट कर रहे थे कि साहब देखिए कताइब हिजबुल्लाह ने तो अमेरिका से पैसे ले लिए, जंग की आग को भड़का दिया और अब खुद पीछे हट गया। जब कताइब हिजबुल्लाह ने जंग के बीच में बीते 10 दिन पहले यह ऐलान कर दिया कि वो अमेरिका के ऊपर हमले नहीं करेगा, तो भी अमेरिका के हमले कताइब हिजबुल्लाह पर नहीं रुके हैं। और जब कताइब हिजबुल्लाह पर हमले नहीं रुके हैं तो अब कताइब हिजबुल्लाह ने भी खुल करके ऐलान कर दिया है कि अब अमेरिका को कोई भी इराक सीरिया के अंदर हमसे नहीं बचा पाएगा। जहां आपको बता दें कि अबू बकर अल सादी जो टावर 22 के अंदर जॉर्डन के अंदर बड़ा हमला हुआ था, ड्रोन हमला, उस ड्रोन को कॉपरेट करने वाले थे अबू बकर अल सादी, जिनके ऊपर अमेरिका ने यह आरोप लगाया। और जब ये आरोप लगाया तो तस्वीर लोगों के सामने आई, उन्हें शहीद कर दिया गया। तो वहीं अरकान अलियावी को शहीद किया गया है जो इराकी मीडिया के तहत कताइब हिजबुल्लाह ड्रोन प्रोग्राम में शामिल थे। इस तरीके से चुन चुन करके पॉपुलर मोबिलाइजेशंस के जो जवान हैं उन्हें निशाना बनाया गया, कताइब हिजबुल्लाह के जवानों को निशाना बनाया गया। और जब ये चीजें चल रही हैं तो इराक ने भी साफ तौर पर अमेरिका को ये कह दिया है कि आप जंग के दायरे को बढ़ा रहे हैं और पूरी तरीके से मिडल ईस्ट में आग लगाना चाहते हैं। और यही बात खास तौर पर तमाम जगहों पर ये साफ तौर पर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने भी खुल करके कह दिया और ये कहा कि मिडल ईस्ट के अंदर जो यूएस मिलिट्री की सिक्योरिटी है वो पूरे मिडल ईस्ट में अरब देशों में आग लगा रही है, उसकी सुरक्षा को डिस्टर्ब कर रही है अमेरिका। जहां खुल करके बिगुल फूंका गया है और अपील की है अरब के तमाम देशों से कि आपको अपनी जगह पर अमेरिका को नहीं रहने देना चाहिए। आप सबको उसके खिलाफ बिगुल फूंक करके उसे लात मार करके अपने अपने देशों से निकालना चाहिए।
ये ऐलान जो है खास तौर पर ईरान के राष्ट्रपति द्वारा किया गया है और ऐसे समय पर ये ऐलान किया गया है जब अमेरिका कहता है कि हर हमले के पीछे ईरान है और जब हमला करता है तो ईरान पर सीधा हमला नहीं करता, वो हमला करेगा इराक सीरिया के अंदर और सबूत के मीडिया में जम करके बोलेगा कि ईरान है इसके पीछे, ईरान इसकी मदद करता है, ईरान आज उसकी मदद कर रहा है और कभी अपने बारे में नहीं बोलेगा कि नरसंहार में जो इजराइल नरसंहार गाजा के लोगों का कर रहा है उसके साथ में मैं भी इन्वॉल्व हूं। पर जब ये चीजें लगातार चल रही हैं तो ईरान ने भी मिडल ईस्ट में हर पॉलिसी को अमेरिका की नाकाम कर दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि पुतिन ने भी खुल करके हमास का समर्थन किया है, जहां पुतिन की मुलाकात इजराइल और तमाम लीडरों से हुई, जिसमें साफ तौर पर पुतिन से कहा गया कि आप हमारे जो बंधक बनाए गए हैं हमास द्वारा उनको छुड़वाने में मदद कीजिए। तो पुतिन ने साफ तौर पर कहा कि हम उसके लिए कोशिशें तेज कर रहे हैं और हम लगातार हमास से भी संपर्क साध रहे हैं। और जब यह कहा गया कि आप हमास को आतंकी संगठन के तौर पर ट्रीट कीजिए, तो पुतिन ने साफ तौर पर इससे इनकार करते हुए कहा कि जो चीजें वहां चल रही हैं वो भी किसी आतंकवाद से कम नहीं है। जहां पुतिन ने खुल करके हमास का समर्थन किया और ये बताया इजराइल के डेलीगेशंस को कि हम लगातार हमास के साथ संपर्क में हैं और हम आपके लोगों को छुड़ाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, जो कि पुतिन ने एक डबल झटका दिया है इजराइल को भी। तो वहीं आपको बता दें कि जर्मन में तमाम देशों की सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग होनी थी और तमाम देश के लोग जो हैं वो पहुंचते, सेना का डेलीगेशन पहुंचता, तमाम नेता पहुंचते, डिफेंस मिनिस्टर पहुंचते। पर इन तमाम मीटिंगों के बीच में जहां हर जगह तमाम देश शामिल हैं, उसमें इनवाइट ही नहीं किया गया रशिया और ईरान को, जो कि ये बताया गया जर्मनी द्वारा कि ये दोनों देश जो हैं खतरे का संकेत हैं, ये लगातार आग को भड़काने का काम कर रहे हैं। और इस सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में रशिया ईरान को न बुलाना साफ तौर पर संकेत है कि अमेरिका प्रेशर बिल्ड करने के लिए, अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपना रहा है। जंग से जुड़ी हर एक बड़ी छोटी से छोटी अपडेट आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।